न- नया चैप्टर जो है, अब नया चैप्टर हम छुट्टी के बाद शुरू करेंगे, ठीक है ना? नया चैप्टर आज कौन चैप्टर आपका मजबूत है जो हम रिवाइज करवाएं, ये बताइए। जो बोलिएगा वही। टेंस ठीक है, तो टेंस का स्ट्रक्चर पूछें कि यूजेस? अच्छा, तो स्ट्रक्चर पर आधारित हम वाक्य देते हैं, समझ रहे हैं ना? स्ट्रक्चर पर आधारित वाक्य देते हैं और देखते हैं कि कहां तक स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को। प्रतिभा नहीं जुड़ी अभी भी, देखते हैं। जुड़ गई है ना? लेकिन कहाँ दिख रहे हैं? हम तो अभी जोड़े हैं, फिर उसका था। चलो थोड़ी देर में आएंगी। चलिए, पांच पांच वाक्य करके हम 3 बार लिखाएंगे, ठीक है? और देखते हैं कि आप टेंस पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। लिखिए हिंदी वाक्य। राम और श्याम। हेलो। राम और श्याम जा चुके हैं। राम और श्याम जा चुके हैं। दूसरा, उसका भाई कल आया। उसका भाई कल आया। तीसरा, मैं मिथिलेश को बहुत प्यार करता हूं। ठीक? मैं मिथिलेश को बहुत प्यार करता हूं। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? मिथिलेश। हाँ। 3 वाक्य कौन 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 लिखे हैं, बोलिए। हाँ। दूसरा। हाँ। और तीसरा। मैं मिथिलेश को बहुत प्यार करता हूँ। मैं मिथिलेश को बहुत प्यार करता हूँ। तीनों वाक्य का बनाइए तो। सबसे पहले टेंस पकड़िए, स्ट्रक्चर याद कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। हेलो। प्रतिभा प्रतिभा नहीं जुड़ी। हाँ, बोलिए। पहले हिंदी वाक्य बोलिए। ये कौन सा टेंस है? हाँ? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या बनाए हैं?
कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव का प्रयोग होता है? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हैव आप सही प्रयोग किए हैं, लेकिन गो का V3 वेंट नहीं होता, गॉन होता है, GONE, गॉन। तो इसका हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा, राम एंड श्याम हैव गॉन। राम एंड श्याम हैव गॉन, GONE। ठीक है, चलिए दूसरा बोलिए। हाँ बनाइए। हाँ, हिज, हिज, HIS, हिज। बन गया। तो लिखिए, उसका भाई कल आया। लिखिए प्रतिभा, उसका भाई कल आया। और बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, बोलिए। उसका भाई कल आया। हाँ, हिज ब्रदर कम। ये क्या है? V1 है, V2 है, V3 है? ये कौन सा टेंस है? उसका भाई है, है? सिंपल पास्ट है। स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का, बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का। तो कम का V2 क्या होता है? कम, केम, कम। कम, केम, कम, CAME। और बीते हुए कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे, बिल्कुल सही। हिज ब्रदर केम यस्टरडे। हिज ब्रदर केम यस्टरडे। ठीक है। तीसरा वाक्य क्या है, बोलिए तो हिंदी। हाँ, लिखो प्रतिभा। प्रतिभा लिखो, मैं मिथिलेश को बहुत प्यार करता हूं। प्रतिभा गुस्सा हो जाएगी कि सर मिथिलेश को प्यार करते हैं, हमको नहीं करते हैं। नहीं बेटा, तुमको भी करते हैं। मैं मिथिलेश को बहुत प्यार करता हूं। इसकी इंग्लिश बनानी है। टेंस पकड़ो, उस पर बेस कराने की कोशिश करो। बन गया। मैं मिथिलेश को बहुत प्यार करता हूं। प्रतिभा बोलो तो ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? प्रतिभा से पूछ रहे हैं। प्रतिभा से पूछ रहे हैं ये कौन सा टेंस है। कट गई क्या? चलो फिर तुम ही बोलो। हाँ तो बोलो।
हाँ तो बोलो। नहीं, प्रतिभा को बोलने दो, वो भी जुड़ी हुई है। ये कौन सा टेंस है? हाँ, नहीं पता? चलो मिथिलेश बोलो, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बताइए। यहां पर V1 या V5 इस वाक्य में? V5 होगा, होगा ना V5? है ना, आई के साथ V5 लगता है ना। सामने रहता ना तुम तो एक थप्पड़ लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ V5 लगता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगता है? तो यहां V1 का प्रयोग होगा। आई लव मिथिलेश वेरी मच। आई लव मिथिलेश वेरी मच। मिथिलेश, तुमको तो कभी कभी गुस्सा आता होगा? नहीं, बोलते हैं कि मारेंगे। नहीं बेटा, मजाक करते हैं ऐसे, लेकिन याद करना चाहिए ना बाबू। हाँ, और मैं बहुत बार इस बात को बोल चुका हूं कि शिक्षक की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोग, हाँ, हम लोग सपने में भी आप लोगों का बुरा नहीं चाहते, ये जान लीजिए, हमेशा भलाई चाहेंगे। तो चलिए, आई लव मिथिलेश वेरी मच, फिर 3 वाक्य लिखिए तो। लिखिए, सहाय सर। लिखिए, सहाय सर कल आएंगे। हाँ, सहाय सर कल आएंगे। आएंगे नहीं, डरिए नहीं, ऐसे ही लिखा दिए हैं केवल, है ना। इसलिए समझ रहा होगा कल पहुंच जाएंगे तो खाना खिलाना पड़ेगा इनको। सहाय सर कल आएंगे। प्रतिभा भी चुपचाप है, उसको भी डर लग रहा है, पहुंच जाएंगे तो खाना खिलाना पड़ेगा इनको। नंबर 2, लिखिए, वे लोग वे लोग सो रहे थे। वे लोग सो रहे थे। तीसरा, मोहन जा चुका होगा। मोहन जा चुका होगा। एकदम ध्यान से बनाइए, टेंस पकड़िए, स्ट्रक्चर याद कीजिए, उस पर पेश कराने की कोशिश कीजिए। आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। क्या वाक्य में क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो आने वाला कल है तो आने वाला कल को टुमारो कहते हैं। अब ये मत पूछिएगा कौन सा टेंस है और स्ट्रक्चर क्या है, वो आप जानिए। हाँ, निश्चित तौर पे नाम किसमें आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कोई भी नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा ना। बन गया? हाँ बोलिए।
हाँ, गुड, एकदम सही। वर्ब का कौन सा रूप? बिल्कुल सही, क्या बनाया? बिल्कुल सही, क्या बनाया? बी कहां से आ गया? स्ट्रक्चर में बी होता है। सहाय सर विल कम टुमारो। देखिए, सहाय सर विल कम टुमारो, विल बी नहीं, विल कम टुमारो। ठीक है ना? स्ट्रक्चर फॉलो करना है, स्ट्रक्चर से ज्यादा कुछ भी नहीं लगाना अपने तरफ से। दूसरा, प्रतिभा तुम बोलो। नहीं जुड़ी हुई है क्या? हाँ, तो प्रतिभा आवाज आ रही है मेरी? ना। हाँ बोलो, दूसरा दूसरा वाक्य बोलो। क्या है दूसरा वाक्य? हिंदी बोलो। दूसरा वाक्य क्या है, बोलिए तो मिथिलेश। वे लोग सो रहे थे। चलिए लिखिए वाक्य और बताइए हमको कौन सा टेंस है। वे लोग सो रहे थे। वे लोग सो रहे थे। बताइए कौन सा टेंस है? वे लोग सो रहे थे। ठीक है। नहीं, इससे नहीं हो पा रहा है। चलो मिथिलेश तुम ही बोलो। हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो। वे लोग सो रहे थे। नहीं बेटा, गलत हो गया। चलो बोलो मिथिलेश। तुम सच में मार खाएगा मुझसे। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? कभी रहा है, रही है, रहा था, रही थी, परफेक्ट टेंस में आता है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताओ। हाँ। हाँ तो बनाइए इसी पर। बनाइए। दे वेयर स्लीपिंग, गुड बॉय, एकदम सही। और इस तरह से जब बनाओगे तो शिक्षक की शाबाशी पाओगे। बहुत प्यार करेंगे अगर इतना अच्छा बनाओगे तो। और गलत करोगे तो मार खाओगे। तीसरा, तीसरा वाक्य क्या है? हिंदी बोलो। मोहन, मोहन जा चुका होगा। कौन बताएगा? कौन सा टेंस है ये, कौन बताएगा? फ्यूचर परफेक्ट है। क्या प्रतिभा फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद है प्रतिभा को?
बोलो बेटा। उसको कभी सुनाई पड़ता है, कभी कट जाती है, वो लगता है। चलो तुम ही बोलो मिथिलेश। बस यही है स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट का। बिना हैव हैज हैड का फ्यूचर ये परफेक्ट टेंस बनता है क्या? हाँ। यस। बनाइए, बनाइए। हाँ। गो वेंट कौन? गो वेंट कौन? हाँ बोलिए। मोहन विल हैव गॉन, मोहन जा चुका होगा। बिल्कुल सही बनाए। चलिए एक और बनाइए। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। बनाइए तो। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। बोलो। ये कौन सा टेंस है? पहले टेंस बताओ हमको। कौन कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। स्ट्रक्चर। यहाँ पे एम या इज या आर? इस वाक्य में एम या इज या आर? क्यों एम? क्यों एम? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, आई है। समझ रहे हैं ना? इसलिए यहाँ पे एम का प्रयोग होगा। चलो बनाओ तो सेंटेंस फिर। हाँ बोलिए। आई एम राइटिंग ए लेटर, बिल्कुल सही। एकदम सही। चलिए एक और बनाइए।
मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं। चलिए ध्यान से वाक्य को देखिए, टेंस पकड़िए, स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए और उस पर बेस कराने की कोशिश कीजिए। मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं। Wait, W-A-I-T, wait. W-A-I-T, wait means इंतजार। W-E-I-G-S-T, wait means वजन। और W-E-T, wet means गीला। हाँ, मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, हो गया, बन गया। बनाइए, बोलिए, बोलिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये है ही नहीं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। 2 घंटे से यानी पिछले 2 घंटे से, काम बीते हुए समय में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। आप बोलिए। हाँ, आई हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर, F-O-R, फॉर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसमें फॉर या सिंस का प्रयोग होता है, ये जान लीजिए। यहाँ चूंकि पीरियड ऑफ टाइम है तो हम लोगों ने फॉर का यूज किया है। यही अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहता तो सिंस का प्रयोग करते। ठीक है, एक और लिखिए। प्रतिभा सो चुकी थी। प्रतिभा सो चुकी थी। प्रतिभा सो चुकी थी। एकदम ध्यान से सेंटेंस को देखिए, स्ट्रक्चर टेंस पकड़िए, स्ट्रक्चर याद कीजिए और उस पर बेस कराने की कोशिश कीजिए। बोलिए कौन सा टेंस है ये? बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर क्या बनाया? क्या बनाया? हाँ,
स्लीप्ड नहीं होता है, स्लेप्ट, SLEPT, कितनी बार बताए हैं, SLEPT, प्रतिभा हैड स्लेप्ट, बिल्कुल सही। आज इतना ही रहने दीजिए, जब छुट्टी के बाद नया क्लास हम लोग शुरू करेंगे तो नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। और इस बीच में प्रतिभा जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? हाँ, तो उसको बोल दीजिएगा कि टाइमिंग हो सकता है चेंज हो, हमसे फ़ोन पर बात कर लेगी, हो सकता है टाइम थोड़ा चेंज करें, और अगर पढ़ना है तो पढ़ा देंगे कुछ पॉइंट्स वगैरह इस छुट्टी में। ठीक है, ओके, बाय।